हेलो बच्चों, क्लास 9th हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें बताया गया कि 18वीं सदी में रूसी समाज के वर्ग बताए गए 3 प्रकार के थे। रूढ़िवादी थे, उदारवादी, रेडिकल थे। उदारवादी ऐसा वर्ग था जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने की बात करता है। रेडिकल समूह जो पक्ष में थे सरकार के, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रूढ़िवादी ये थे कि चर्च की सत्ता और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों का समर्थक था। इस प्रकार 3 वर्ग थे रूसी समाज के। पूंजीवाद था ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामियों का प्रभुत्व हो। समाजवाद जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार न हो बल्कि पूरे समाज का हो। जार निकोलस सेकंड था। इसमें रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट था, निरंकुश था। बोल्शेविक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर दल के अंतर्गत बहुसंख्यक समूह को बोल्शेविक कहा जाता था। इस समूह का नेता लेनिन था। इस समूह को विश्वास था कि संसदीय सिद्धांत पर आधारित कोई भी दल रूस में क्रांतिकारी राजनीतिक और अन्य परिवर्तन नहीं ला सकता। बोल्शेविकों को नेता लेनिन ने रूसी क्रांति का सफल नेतृत्व किया। आगे मेंशेविक कौन था? ये जो है क्या थी? रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी में अल्पमत वालों को मेंशेविक कहा जाता था। सोवियत रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद, जिसका सर्वप्रथम गठन 1905 ईस्वी क्रांति के समय हुआ। बाद में रूस में किसानों के भी सोवियत गठित किए गए। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन जब सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों का एक समूह जार निकोलस को ज्ञापन देने जा रहा था तो पुलिस ने मजदूर पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए। ड्यूमा 1905 में जार निकोलस द्वारा गठित रूस की संसद। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव। इस युद्ध से रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, जान माल को भी हानि हुई। फरवरी 1917 की क्रांति, इसने जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। बोल्शेविकों और मनशेविकों ने इसका विरोध किया। 2 मार्च 1917 को जार निकोलस ने गद्दी छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गया। रूस में अंतरिम सरकार का गठन 2 मार्च 1917 को जार ने ज्ञापन दे दिया तो केरेंस्की के नेतृत्व में रूस में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? सामाजिक व आर्थिक दशा। कृषक वर्ग की दशा बहुत बुरी थी। 1861 में रूस की कृषि के दासता का अंत कर दिया गया, किंतु इसमें किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। रूस में औद्योगिकरण बहुत देर से आरंभ हुआ, किंतु विदेशी पूंजी के उद्योगों में निवेश के कारण वहां उद्योगों का काफी तेजी से विकास हुआ। विदेशी निवेशकर्ताओं का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। विदेशी निवेशकर्ताओं से मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर होड़ कर रहे थे। फलत कारखानों के स्वामी चाहे विदेशियों और रूसों इनका जमकर शोषण कर रहे थे। राजनीतिक दशा। रूस में जारों का निरंकुश शासन था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकार में तब भी विश्वास रखता था। प्रत्येक कीमत पर अपने निरंकुश सत्ता बनाए रखना चाहता था। प्रगति शब्द के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। केवल उच्च वर्ग था, उच्च पादरियों का ही समर्थन उसे प्राप्त था। फिर सेकंड है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? रूस की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर आश्रित थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर निर्भर जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। रूस में स्थापित अधिकार कारखानों पर उद्योगपतियों का निजी स्वामित्व था। इन उद्योगों में यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले कामगारों की स्थितियां बहुत खराब थी। 1914 में कारखाना मजदूरों में महिलाओं की संख्या 31% थी, परंतु उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। रूसी किसान नवाबों और सामंतों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए।
रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। रूस के किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन कम्यून को सौंप देते थे। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? रूस का शासक जार निकोलस एक निरंकुश शासन था। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। साधारण जनता को कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे, इसलिए जनसाधारण जार के विरुद्ध था। जार निकोलस द्वितीय के राज परिवार में नैतिक पतन चरम पर था और जार निकोलस द्वितीय रूप से अपनी पत्नी के दबाव में था। थर्ड है, जार निकोलस द्वारा रूसी साम्राज्य में शामिल गैर रूसी राष्ट्रों पर रूसी भाषा को थोपने के कारण देश में टकराव की स्थिति हो गई। इस प्रकार जार का शासन खत्म हो गया। धन्यवाद बच्चों। आपको ये सभी प्रश्न जो है, ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं।